तो दोस्तों ये है LG का G8X ThinQ यानी कि वो डुअल स्क्रीन वाला फ़ोन जो कि आपको बिग बिलियन डे में 20,000 से नीचे भी मिल रहा था। तो आज हम इसका करने वाले OTA टेस्ट और इसके लिए बहुत सारे हमारे पास डिवाइस है जैसे कि USB हब है, पेन ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, 1 TB का हार्ड ड्राइव है, एक वायरलेस वाला माउस है और एक वायर वाला माउस है। और ये थोड़ा गंदा दिख रहा होगा लेकिन चला देना क्योंकि इसको मैं ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, सिर्फ टेस्टिंग के टाइप में ही यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मैं वो वाला करता हूँ और भी एक वायरलेस है वो यूज करता हूँ। तो इसके बारे में बात करेंगे और बहुत सारे व्यूअर्स को पता होगा, जिन लोग को पता है वो स्किप करके जा सकते हैं। और ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्योंकि फिर से 29 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर 25,000 में ये वाला फ़ोन। तो जो लोग खरीदने वाले हैं वो इसको देख सकते हैं और जान सकते हैं कि खरीदने से इसका फ़ायदा है या नहीं है इस सब के बारे में। तो अगर आपको इसके बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे कि दिखा दिया हूँ आपको क्या कुछ हम आज ट्राई करने वाले हैं। और सबसे पहले हम क्या ट्राई करेंगे, सबसे पहले हम पेन ड्राइव को ट्राई करके देखेंगे। और ये मैं डुअल स्क्रीन के साथ दिखा रहा हूँ तो इसके लिए मुझे ये भी चाहिए, ये जो मेन चीज़ है जो कि है एक एडाप्टर। ये देखिए ये चार्ज होने के लिए है। अगर आप डायरेक्ट फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए डायरेक्ट टाइप सी में काम चल जाएगा। क्योंकि मैं डुअल स्क्रीन यूज कर रहा हूँ तो इसका ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा। तो इसके साथ हम टाइप सी को कनेक्ट करेंगे और आगे बढ़ते हैं और पेन ड्राइव को जल्दी से कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था केस के थ्रू, यानी कि इसको कनेक्ट करके यहाँ से, उसके बाद इसको कनेक्ट करके, लेकिन हो नहीं रहा है। तो हम डायरेक्ट करेंगे और डायरेक्ट जब खुल के मैं किया तो हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट आपको दिखा दूंगा। और अगर कोई देख रहा है और कोई ट्राई कर रहा है केस के साथ तो एक बार ट्राई करके देखना कि आपके में हो रहा है कि नहीं। मेरे में तो नहीं हो रहा है, शायद आप में हो जाए तो कॉमेंट में जरूर से बताना। बाकी कुछ दूसरे लोगों का हेल्प भी हो जाएगा तो जरूर से कमेंट में बताना कि अगर केस के साथ आप ट्राई कर रहे हो OTG काम कर रहा है कि नहीं। मेरे में यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो हम इसको निकाल देंगे। और मैं ये अभी तक नहीं निकाला क्यों, क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारे मैं वीडियो में देख रहा हूँ कि ये बहुत ही गड़बड़ी का डिज़ाइन दिया गया है, यहाँ पे ये टूट जाएगा, इसको निकालने में बहुत तकलीफ हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल और आसान है। अगर कोई अगर मैनुअली पढ़ा हुआ तो पता होगा कि इसको सिर्फ यहाँ से, ये देखिए पीछे में ये आपका फ़ोन है तो उसको सिर्फ यहाँ से हल्के से पुश करना है। ये देखिए पुश हो गया, इधर से पुश हो गया और ये देखिए ये फ़ोन आपका निकल गया। तो बहुत ईजी है। कोई ऐसा भी कंपनी इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिज़ाइन गलत बना दिया होगा, ऐसा नहीं है। अगर खोलना नहीं आता तो वो प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे ऐसे करके पुश करना है और जैसे कि बताया निकालने के टाइम में ये पीछे जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से आपको सिर्फ हल्का से इस तरफ से थोड़ा, इस तरफ से थोड़ा पुश करना है और फ़ोन आराम से निकल जाएगा। तो ये देखिए मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। अब ऊपर में देखते हैं यहाँ पे दिखाता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं USB ड्राइव आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे USB ड्राइव आ चुका है और यहाँ पे इजेक्ट का ऑप्शन है, यानी कि कैंसिल कर देंगे और एक्सप्लोर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो आप फाइल बाय गूगल या फाइल किस में चाहते हैं, मैं फाइल में यहाँ पे ओपन करता हूँ जस्ट वंस। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये ओपन हो गया है और काम कर रहा है, यानी कि पेन ड्राइव बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। अब जल्दी से आपको एक वायर वाला माउस कनेक्ट करके दिखाता हूँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं वायर वाला माउस को कनेक्ट कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं ये वाला है वायर वाला माउस और यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दिया हूँ और इसको हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ये देखिए सिंपल सा है, ओपन हो रहा है। और यहाँ पे हम इसको होम में भी जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे वायर वाला जो माउस है वो भी काम कर रहा है। अब कीबोर्ड को कनेक्ट करके दिखाता हूँ वो काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये लिख भी दिया है कि कीबोर्ड कनेक्टेड हो चुका है बोल के। और अब हम कुछ टाइप करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम जाते हैं नोट में और क्विक मेमो पे यहाँ पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्विक मेमो पे आ चुके हैं और कुछ टाइप करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप हो रहा है, बहुत ही आसानी से हो रहा है, बहुत ईजी से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब वायरलेस वाला माउस को आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं ये काम कर रहा है। हम यहाँ पे इसको करते हैं, होम में जाते हैं। तो ये देखिए क्लिक कर दिया, होम में चला गया। अब यहाँ पे हम इसको करके इसको निकाल भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ से सिंपल हम करेंगे तो ये निकल गया। तो बहुत ही आसानी से यूज हो रहा है और वायरलेस वाला माउस भी काम कर रहा है। तो आप कीबोर्ड, वायरलेस वाला कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो लेके इसके साथ काम भी कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट करने में हो सकता है क्योंकि इसके पास तो आपके पास डुअल स्क्रीन का भी सहूलत मिल जाता है। अब जल्दी से हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करके देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं USB ड्राइव करप्ट लिख रहा है, यानी काम नहीं कर रहा है।
यहाँ पर फिक्स करने के लिए इसको फॉर्मेट के लिए बोलेगा। और मैं ये बहुत टाइम ट्राई भी कर चुका हूँ, ये कभी काम करता है कभी नहीं करता है, तो ये आपके ऊपर है, आप ट्राई करेंगे नहीं। मैं ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि मैं रेडमी में ऐसे फॉर्मेट किया था, वो उसके बाद भी काम नहीं दिखा रहा था। तो यहाँ पे हार्ड ड्राइव जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। और ऐसा ही लिखता है जब भाई कोई मोबाइल में ये सपोर्ट नहीं करता है, कॉर्नर लिख देता है या फिर कुछ और लिख देता है। तो आप चाहे तो फॉर्मेट करके एक बार देख सकते हैं, काम करेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी काम भी करता है कभी कभी नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डाटा रहता है मेरे हार्ड ड्राइव में, तो इसलिए मैं ये ट्राई नहीं करूँगा, वो आपके ऊपर है, आप देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं और USB हब में हार्ड ड्राइव को छोड़ के बाकी सबको कनेक्ट करके मैं दिखाता हूँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वायरलेस वाला माउस है ये काम कर रहा है, जिसको कि मैं कनेक्ट किया हूँ USB हब के थ्रू। साथ साथ हम यहाँ पे कीबोर्ड भी कनेक्ट किए हैं, तो उसको देखते टाइप हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप कुछ पहले हम कैंसिल करते हैं और अब देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप भी हो रहा है, और साथ साथ यहाँ पे ऊपर पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको पेन ड्राइव भी दिखाएगा। ये देखिए USB ड्राइव, और यहाँ पे फाइल जस्ट वंस के हैं, तो ये भी देखिए पेन ड्राइव भी काम कर रहा है। तो सब काम कर रहा है USB हब के थ्रू, आप लगा के कीबोर्ड, पेन ड्राइव और साथ साथ माउस वगैरह यूज करके भी यूज में ला सकते हैं, काम कर सकते हैं। और उधर जैसे कि बताया कि आपके पास डुअल स्क्रीन है, तो उसके साथ तो आप कीबोर्ड का काम में मजा उठा सकते हैं। लेकिन पेन ड्राइव के लिए फ़ोन को खोलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि स्टार्टिंग में बता दिया, ये जो छुटकू है यानी कि ये जो छोटो राम है ये काम नहीं कर रहा है। इसके साथ अगर हम USB OTG को कनेक्ट कर रहे हैं तो काम नहीं कर रहा है। और साथ साथ इसके साथ एक चीज़ बता दूं, ये जो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए एक सिंबल है, सिंबल जिस तरफ है, ये छोटू के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक देखिए सिंबल है, ये QC 4.0 या फिर QC फास्ट चार्जिंग जो है वेलकम का, उसका सिंबल है। तो ये जिस तरफ है उसी तरफ से इसको फ़ोन को कनेक्ट करना, तभी फास्ट चार्ज होगा। अदरवाइज आप इस तरफ से करेंगे जो इसकी तरफ कुछ लिखा नहीं है, प्लेन है, तो इससे फास्ट चार्ज नहीं होगा, नॉर्मल चार्ज होगा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे बता दिया, और यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं हो रहे हैं, आपको पता चल गया होगा। और जैसे कि हार्ड ड्राइव के बारे में बताया कि वो आप जाके लैपटॉप या PC के ऊपर उसको FAT से चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं, मे बी उसको ट्राई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फॉर्मेट के लिए बोलता है, एक बार किया था तो कभी भी होता है कभी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे ट्राई नहीं किया। तो आई होप आपको कुछ पता चल गया होगा LG G8X ThinQ के बारे में कि कौन कौन से डिवाइस सपोर्टेड हैं, क्या कुछ यहाँ पे OTG के थ्रू आप काम कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कुछ क्या कुछ सपोर्ट करता है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो और कुछ पसंद आया तो लाइक कर देना। इस तरह वीडियो और देखना है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे टेक पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।